इजराइल और हमास की जंग के 24 दिन हो गए। इजराइल के करीब 3 लाख सैनिक टैंक्स के साथ गाजा में घुसकर हमास का खात्मा करने के लिए तैयार, लेकिन इजराइल की सेना ने अभी हमास के खिलाफ पूरी ताकत के साथ ग्राउंड अटैक शुरू नहीं किया। फाइनल अटैक से पहले इजरायली सेना हमास की उन सुरंगों को तबाह करने की प्लानिंग कर रही है जो जमीनी हमला शुरू करने पर इजरायली सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। यही वो सुरंगें हैं भाई। ये नहीं खत्म हो गया तो फिर आप हमास को खत्म नहीं कर सकते। अब इजराइल को यह सोचना है कि पहले इसको कैसे खत्म करें, और उसने सोचना शुरू कर दिया। पाठशाला में हम आपको पहले ही हमास की सुरंगों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। हमास ने सुरंगों में एक अलग ही दुनिया बसा रखी है, ये भी बता चुके हैं। सुरंगों में हथियारों के भंडार से लेकर हमास के आतंकियों के रहने की हर सुविधा, ये भी बता चुके हैं। लेकिन अब इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों को उसी के अड्डे में दफनाने का जो प्लान तैयार किया है, आपने ऐसा प्लान अभी तक नहीं सुना होगा। इसके तहत इजरायली सेना स्पंज जो होता है ना, स्पंज बम का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। यह बम कैसे बिना धमाके के सुरंग में छिपे हमास के आतंकियों को खत्म कर देगा और कैसे काम करता है, इसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज तक बहुत लोगों ने स्पंज बम के बारे में सुना नहीं। आप भी सोच रहे हो स्पंज बम क्या हुआ? पहले तस्वीरों के जरिए समझिए कि स्पंज बम काम कैसे करता है। ये देखिए, ये स्पंज बम देख रहे हैं कैसे, ये देखिए पूरा झाग फेंक दिया। ये देख रहे हैं, ये जहां फटता है वहां धमाका नहीं होता, ऐसे पूरा झाग फेंक देता है। देखिए स्पंज बम को, ये अपने आप में बम है भाई। आप सोच रहे हैं ये क्या है, झाग फेंक दिया, कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? नहीं भाई, देखिए लोग कैसे इसके फटते ही भागने लग गए। और वो क्यों भाग रहे हैं, इसकी वजह है। ये देखिए, ये एक सांकेतिक वीडियो आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से स्पंज बम इस्तेमाल हो सकता है हमास के ऊपर। जहां पर यह फटता है वहां ढेर सारा झाग निकलता है, और बम से निकलने वाला यह झाग देखते ही देखते पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। दावा है कि यह इतना मजबूत हो जाता है, ये जो झाग आप देख रहे हैं, ये झाग ज्यादा देर नहीं रहता, ये पत्थर की तरह एकदम कड़ा हो जाता है। इतना कड़ा हो जाता है कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। यानी जब इजराइल की सेना हमास की सुरंगों में स्पंज बम का इस्तेमाल करेगी तो बम से निकलने वाले झाग की वजह से सुरंगें ही बंद हो जाएंगी। भाई इसको लगाया मुंह पे, फोड़ दिया, अंदर झक 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 करके झाग चला गया, अब अंदर जाके बन गया पत्थर। अब कैसे निकलोगे बाहर जब अंदर पत्थर हो गया? ना कोई आतंकी सुरंग से बाहर आ पाएगा और ना ही बाहर से कोई सुरंग के अंदर जा पाएगा। और इजराइल की सेना हमास के खिलाफ जंग में जैसे ही स्पंज बम का इस्तेमाल शुरू करेगी, वैसे ही हमास की कमर टूटनी तय है, क्योंकि गाजा में बिछाया गया सुरंग का जाल एक तरह से हमास के आतंकियों की रीढ़ है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि स्पंज बम के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। यह तो आपको सांकेतिक वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन असल मैकेनिज्म क्या होता है स्पंज बम? ऐसा क्या होता है कि स्पंज बम फटते ही धमाका नहीं होता और झाग निकलने लगता है, जो बाद में पत्थर जैसा सख्त हो जाता है? इसका मैकेनिज्म समझिए। स्पंज बम जो है वो प्लास्टिक की एक पैकिंग में बनाया जाता है। इस पैकिंग के अंदर 2 अलग अलग केमिकल भरे जाते हैं। दोनों केमिकल्स को एक मेटल रॉड से अलग रखा जाता है। जैसे ही पैकिंग के अंदर रखी गई रॉड को हटाकर स्पंज बम को सुरंग में फेंका जाता है, वैसे ही दोनों केमिकल आपस में रिएक्ट कर एक झाग वाला लिक्विड इमल्शन बनाते हैं। यह झाग हवा के संपर्क में आते ही तेजी से फैलने लगता है और सख्त होता चला जाता है। कहा जाता है कि यह झाग इतनी तेजी से फैलता है कि कुछ ही देर में सुरंग को काफी दूर तक जाम करने की ताकत रखता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि बॉस, ऐसा कौन सा केमिकल है भाई जो स्पंज बम में ऐसा डाल दिए कि ऐसा तूफानी काम कर देता है? तो वो केमिकल क्या है वो भी बताता हूं। इसमें पहला केमिकल होता है पॉलियोल्स, जिसे क्रूड ऑयल या नेचुरल ऑयल से तैयार किया जा सकता है। इसमें दूसरा केमिकल होता है डाई आइसोसाइनेट्स, ये क्रूड ऑयल से तैयार किया जाता है। इन दोनों केमिकल के मिलने से पॉलीयूरेथेन ये बन जाता है, जो एक तरह का फोम है। ये फोम इतना मजबूत होता है कि इस पर आग का भी असर नहीं होता। इतना ही नहीं, करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली हवा के बराबर का दबाव भी इस फोम पर कोई असर नहीं डालता। स्पंज बम फटने के बाद फोम बनने की प्रक्रिया शुरू होने में सिर्फ 45 सेकंड लगते हैं। करीब 5 मिनट के अंदर यह फोम एक बड़े दायरे में फैल जाता है। हालांकि इजराइल के लिए स्पंज बम को इस्तेमाल करने में एक चुनौती भी है, और वो चुनौती है कि जिन सुरंगों को वो स्पंज बम्स के से बंद करके हमास के आतंकियों को अंदर ही निपटा देना चाहते हैं,
उन्हीं सुरंगों में तो माना जा रहा है कि बंधक भी रखे हुए हैं जिन्हें हमास के आतंकी उठाकर ले गए। तो भैया तुम आतंकियों के लिए स्पंज बम तो मार दोगे, लेकिन अंदर ही वो बंधक भी बैठे हैं, फिर वो भी अंदर फंसेंगे। इसलिए स्पंज बम के सटीक इस्तेमाल के लिए इजराइल की सेना को सटीक प्लानिंग करनी होगी। लेकिन इस प्लानिंग में भी कई चुनौतियां हैं। जैसे इसके लिए पहले इजराइल की सेना को गाजा में करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हमास की सुरंगों के रूट की जानकारी जुटानी होगी, और ये जिस इलाके में अटैक करना है उस इलाके की सुरंगों की मार्किंग करनी होगी। इसके लिए टारगेट की गई सुरंग के सभी बाहर निकलने वाले रास्तों की पहचान करनी होगी, क्योंकि एक भी रास्ता खुला रह गया तो बम का इस्तेमाल बेकार हो जाएगा और आतंकी भाग निकले। इसलिए एक ऑप्शन यह है कि सुरंग के सभी रास्तों को बंद करना होगा ताकि कोई भी आतंकी भाग ना पाए। हालांकि इसमें इजराइल के सामने समस्या यह है कि कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल से लाए गए बंधकों को सुरंग में छिपाया है, तो सारे रास्ते बंद किए तो बंधकों की जान को भी खतरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल सुरंग के दूसरे सारे रास्तों को बंद करके हो सकता है एक रास्ता खुला रखे, ताकि हमास के आतंकियों के पास इस रास्ते से बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। ऐसी परिस्थिति में या तो हमास के आतंकी सरेंडर करेंगे, बंधकों को रिहा करेंगे, या फिर मारे जाएंगे। और अगर इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ हमास के खिलाफ स्पंज बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो फिर यह स्पंज बम हमास के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस तरह के बम को लेकर अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। असल में गाजा में बिछा सुरंगों का जाल हमास के आतंकियों का सबसे बड़ा हथियार है। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकी गाजा पट्टी के बड़े अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। जो लोग हमास के लिए छाती पीट रहे हैं उनको यह जानना चाहिए कि ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं आतंकी कि ये हॉस्पिटल के नीचे सुरंग बनाकर काम करते हैं। मारो हॉस्पिटल तो मार नहीं पाओगे तो हमको कैसे मारो। इजराइल ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश की। इजराइल का कहना है कि गाजा पट्टी के अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर हमास का एक अंडरग्राउंड अड्डा है जहां से वो इस जंग को ऑपरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, इसे गाजा में हमास का हेडक्वार्टर भी कहा जा रहा है। इजराइल का दावा है कि अल शिफा हॉस्पिटल में हजारों जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है और इन लोगों को हमास ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने हमास के गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों से पूछताछ के आधार पर यह दावा किया है। गाजा में बिछी इन्हीं सुरंगों की वजह से इजराइल 24 दिन बाद भी गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ फुल ग्राउंड अटैक शुरू नहीं कर पाया है। इसलिए फिलहाल इजराइल की सेना टारगेटेड अटैक के जरिए और हवाई हमलों के जरिए हमास की सुरंगों को निशाना बना रही है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की करीब 150 सुरंगों और बंकर्स को निशाना बनाया, जिसके लिए इस बार इजराइल की टैंक ब्रिगेड गाजा में काफी अंदर तक घुस गई। इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों से गाजा के कई इलाके तक दहल उठे और अब खबर यह है कि इजराइल ने हमास की सुरंगों का सफाया करने के लिए अपना सबसे घातक हथियार यानी स्पॉन्ज बॉम्ब इस्तेमाल करने की प्लानिंग शुरू की। इजराइल भले ही अभी हमास की सुरंगों के सफाई के लिए स्पंज बम के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकी सेना आज से करीब 30 साल पहले यानी 1990 के दशक में सोमालिया में दंगाइयों को काबू करने के लिए अल्ट्रा स्टिकी झाग वाली गोलियों का इस्तेमाल कर चुकी है। इन गोलियों से निकलने वाले झाग में दंगाइयों के हाथ पैर उलझ जाते थे। यह तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम में दिखाइए जरा, ये किस तरह की तस्वीर है। ये देखिए कैसे झाग निकला और इस झाग में उसका हाथ फंस गया। ये देख रहे हैं, इसी तरीके का झाग। ये तो 30 साल पहले का बता रहा हूं, अब इसका एडवांस्ड वर्जन आ गया और वो जो है वो उसी में फंस के गिर गया। अब तुम करो, वो निकल ही नहीं पाएगा इस झाग में से। तो अमेरिकी फौज देख रहे हैं, वो खींच रहा है, निकल नहीं पा रहा है। इसी तरीके का इस्तेमाल अमेरिकी फौज सोमालिया के आतंकियों पर कर चुकी है, जिससे वो बिना जख्मी हुए गिर जाते थे और उन्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस बीच इजराइल और हमास की जंग की आंच रूस तक पहुंच चुकी है। रूस के दागेस्तान प्रांत में हमास समर्थकों को जैसे ही इजराइल से आए प्लेन के लैंड होने की खबर मिली, हमास समर्थकों के भारी भीड़ ने एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। ये लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और यहूदी समुदाय के लोगों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे। कुछ लोगों ने तो एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। इजराइल से आए प्लेन से उतरे लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। एक बार फुल फ्रेम दिखाइए ये तस्वीर।
इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल कुछ लोग तो प्लेन तक पहुंच गए। उन्होंने प्लेन से बाहर निकले लोगों को रोका और रूस से वापस लौटने के लिए कहा। यह हाल हो गया एयरपोर्ट पर। इस तरह के हालात बन रहे हैं दुनिया भर में, और इजराइल और हमास के बीच क्या चल रहा है आपको वो भी बताया। लेकिन पाठशाला में अब आपसे जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट